हे गाइस, दिस इज प्रवीण कुमार। यू आर वाचिंग ऑनलाइन वीडियो लेक्चर प्रेजेंटेड बाय एग्जामिनर क्लासेस। और आज हम लोग करने वाले हैं सीबीएसई के कुछ क्वेश्चंस और साथ में देखने वाले हैं आईआईटी जेईई पिछले कुछ सालों में आए हुए क्वेश्चंस को। और मैं साथ में आपको बताऊंगा कि कैसे उसको कम से कम समय में आप बड़े आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। क्लास 12 का सीबीएसई का जो आपका एनसीईआरटी का बुक है केमिस्ट्री का, वो बोरिंग जरूर है पर है बहुत काम का। आज मैं आपको डेमोस्ट्रेट करूंगा कि आईआईटी जेईई में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो बेसिकली एनसीईआरटी से ही आते हैं। एक एक क्वेश्चंस, उसके डिटेल कंसेप्ट, इस वीडियो को लास्ट तक देखिए, आपको काफ़ी कॉन्फिडेंस आएगा। और आप चाहें तो कोई अगर आपके और भी क्वेश्चंस हैं तो ज़रूर कमेंट कीजिए, उस पर भी वीडियोस बना करके आपको आगे दिया जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले सीबीएसई के क्वेश्चन से। वी हैव अ क्वेश्चन which came in the year 2010 in CBSE बोर्ड एग्जाम्स, और शायद एक दो बार ये और आ चुका है। उसके बाद यहाँ आपको दिया गया है द डेंसिटी ऑफ कॉपर मेटल इज 8.95 ग्राम पर सीसी। यूनिट को जरूर नोट कीजिए। रेडियस ऑफ कॉपर मेटल दैट इज स्पेसिफाइड। एंड आपसे पूछा गया है कि जो कॉपर के यूनिट सेल होते हैं वो सिंपल क्यूबिक होंगे, बॉडी सेंटर्ड होंगे या फेस सेंटर्ड होंगे। तो डेंसिटी का फार्मूला जो कि मैंने आपको पहले पढ़ा दिया था, दैट इज डेंसिटी इज इक्वल्स टू जेड विच इज द नंबर ऑफ एटम इन द यूनिट सेल मल्टीप्लाइड बाय एम विच इज द मोलर मास डिवाइडेड बाय ए क्यूब इंटू एन ए, वेयर ए इज द एज लेंथ ऑफ योर क्यूबिक लैटिस। इस फार्मूला में आपको इन तीन केसेस पर अलग अलग आप डेंसिटी कैलकुलेट कीजिए और देखिए कि वो इसके बराबर आता है या नहीं। जिसमें इस तीन में से जिसमें भी डेंसिटी आपको इस दिए हुए डेंसिटी के बराबर आ जाएगी, आपका जो क्यूबिक यूनिट सेल होगा कॉपर का वो उसके बराबर होगा। सो वी हैव सम चैलेंज इन दिस क्वेश्चन, दैट इज मैं स्टार्ट करता हूँ। लेट्स से कि कॉपर का जो यूनिट सेल है वो, लेट्स से आई एम अज्यूमिंग इज सिंपल क्यूबिक, इट इज सिंपल क्यूबिक। यूनिट को ध्यान में रखिएगा और इस फार्मूला को ध्यान में रखिए। What is going to be the value of Z? We know that in simple cubic cell, the number of atom is equals to 1. What is going to be the edge length? वो मुझे कैलकुलेट करना होगा और यही इस क्वेश्चन का चैलेंज है। तो मैं ज़रा शॉर्ट में आपको करके दिखा दूँ। आप इसको याद भी रख सकते हैं, ये ज़रूरी कंसेप्ट है। से ये एक यूनिट सेल है और यहाँ पर एटम कहाँ होते हैं? कॉर्नर्स में होते हैं। ये आप ऑलरेडी जानते हैं। द रेडियस इज r एंड दिस इज योर यूनिट सेल। सो योर यूनिट सेल, सॉरी योर लेंथ ऑफ द यूनिट सेल विच इज a इज नथिंग बट 2 times द रेडियस। सो इट इज़ गोइंग टू बी 2 times रेडियस। आपको ऑलरेडी दिया हुआ है तो यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ, दैट इज 2 into 1.27 into 10 to the power minus 12 मीटर। मैंने इसको मीटर में कन्वर्ट कर दिया। अब जेड को निकाल लिया है मैंने, ए मेरा यहाँ निकला हुआ है। क्या मैं डेंसिटी कैलकुलेट कर सकता हूँ? हाँ, पर एक चीज़ को ध्यान में रखिए, ये यहाँ है ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर। तो आपने जो ये कैलकुलेट किया हुआ है इसको आपको सेंटीमीटर में कैलकुलेट करना होगा। सो हाउ टू कन्वर्ट दिस इनटू सेंटीमीटर? यू ऑलरेडी नो दैट 1 मीटर इज इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर। तो इसे मल्टीप्लाई कर देंगे, दैट इज 2 into 1.27 into 10 to the power minus 12 into 100 सेंटीमीटर। सो थोड़ा सा कैलकुलेशन कर ले रहा हूँ, 10, ये आ गया मेरा सेंटीमीटर में। और अब क्या करना है, इस वैल्यू को यहाँ पुट कर देना है। सो आई कैन से दैट द डेंसिटी इज इक्वल्स टू, द वैल्यू ऑफ जेड इज इक्वल्स टू 1 मल्टीप्लाइड बाय मोलर मास आपको दिया हुआ है, दैट इज 63.54। ग्राम को ग्राम में रहने दे रहे हैं क्योंकि मुझे यहाँ डेंसिटी ग्राम पर सीसी में है। तो मैंने जितना भी मास है उसको ग्राम में कर लिया और ये जो लेंथ आपका मीटर में था उसको सेंटीमीटर में कर दिया है। सो इट इज़ डिवाइडेड बाय ए क्यूब, दैट इज़ 2.54 into 10 to the power minus 10 होल क्यूब, एन ए 6.02 into 10 to the power 23। लॉग टेबल का इस्तेमाल कर लीजिएगा क्योंकि मैंने ये कर लिया है, मैंने इसलिए इसको डायरेक्टली लिख दिया। तो क्या अगर मैं सिंपल क्यूबिक को अज्यूम करके डेंसिटी निकालूं तो इसके बराबर नहीं आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ हमारा जो कॉपर का यूनिट सेल है इट इज़ नॉट सिंपल क्यूबिक। अगर ये सिंपल क्यूबिक नहीं है कोई बात नहीं, दूसरा ऑप्शन क्या दिया हुआ आपको? बॉडी सेंटर
बॉडी सेंटर के लिए इसको कैलकुलेट करके देखेंगे। सो फॉर बॉडी सेंटर्ड में जेड की वैल्यू कितनी होती है? अगर आपने को ये थोड़ा भी डाउट है तो आप डिस्क्रिप्शन में मैंने सारे वीडियोस के लिंक दिए हुए हैं, जाइए एक बार चेक कर लीजिए कितने होते हैं। मैं जो पढ़ा चुका हूँ उससे स्टार्ट करता हूँ। इट इज़ इक्वल्स टू 2। व्हाट इज़ द बॉडी सेंटर्ड? एक एटम सेंटर में होगा और 4 कॉर्नर पर होंगे, बट एक दिक्कत है। व्हाट इज़ गोइंग टू बी द वैल्यू ऑफ ए? लेट्स सी दैट वेरी केयरफुली। तो अगेन देखिए मेरे पास बोर्ड का लिमिटेशन है, इसलिए मैं डायग्राम को थोड़ा छोटा बनाऊंगा। आप इसको खुद भी ट्राई कर सकते हैं बना के। एक यहाँ एज पर तो सारे होंगे, तो ये हो जाते हैं 8 वाइट, और एक होता है बॉडी डायगोनल पे कर दे रहा हूँ मैं ऐसा, ठीक है। इफ़ दिस इज़ ए, तो बॉडी डायगोनल आप पिछला वीडियोस देख सकते हैं। द बॉडी डायगोनल इज इक्वल्स टू नथिंग बट √3 टाइम्स ऑफ ए। और यहाँ पे जो आप एटम देखोगे, ऐसा एक, ऐसा एक और ऐसा एक, होप आपको याद आ गया होगा। तो आर कितने टाइम है? 1 2 3 4। ये है आर, ये 2r और ये r। कैन आई से दिस इज 4r? सो आई कैन से 4r इज इक्वल्स टू √3 टाइम्स ऑफ a। यहाँ से आप a की वैल्यू निकाल लेंगे, विच इज़ 4r डिवाइडेड बाय √3। इज़ दैट क्लियर? ये एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट होता है। जेड की वैल्यू 2, ए की वैल्यू पुट करना है वापस इस फार्मूला में और देखना है कि हमें वैल्यू क्या मिल रही है। सो लेट्स कैलकुलेट दिस। 2 मोलर मास इज अगेन सेम डिवाइडेड बाय दिस ए which is 4 by √3 multiplied by the value of r is पहले ही हमने कन्वर्ट कर लिया है सेंटीमीटर में। this into 6.02 into 10 to the power 23, that is 8.21 gram per cc. It is flowed but it is still not exact. So we have to calculate this for face centered also. तो जगह कम है तो चलिए मैं यहाँ कैलकुलेट कर देता हूँ। दैट इज़ फॉर फेस सेंटर्ड। जेड की वैल्यू इसमें कोई दिक्कत नहीं है, दैट इज़ आर। अगेन आपको डाउट है आप नीचे प्रीवियस वीडियोस पर जा सकते हैं। बट एज लेंथ एंड आर का रिलेशन क्या होगा? मैं यहाँ इसको एक सिंपल वे में प्रेजेंट करता हूँ। फेस सेंटर्ड कैसा होता है? एक एटम होता है फेस पर, ऐसा और ऐसा एज पर से, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है। यहाँ पे एक फेस डायगोनल बनाइए। नाउ एज इट इज इक्वल्स टू ए हियर, तो ये फेस डायगोनल है विच इज इक्वल्स टू √2a। और आर कितने हो गए? एक आर यहाँ है, यहाँ 2r है और एक आर आपका यहाँ पर है, which you can say is equals to 4 times of r. So a is equals to 4r divided by √2। मैं शॉर्ट में लिख दूँ, it is nothing but 2√2r। अब आप अगेन डेंसिटी यहाँ से कैलकुलेट कीजिए इस फार्मूला से। द वैल्यू ऑफ जेड इज इक्वल्स टू 4 मल्टीप्लाइड बाय 63.54 डिवाइडेड बाय आर की वैल्यू। अगेन मैं आपको कह दूँ कि आपको लॉग टेबल की ज़रूरत पड़ेगी। 127.8 इंटू 10 टू द पावर -10, सॉरी ये यहाँ से आएगा होल क्यूब। होप यहाँ पे भी क्यूब आपका छूट गया था। एंड दैट्स कम्स एज 6.02 इंटू 10 टू द पावर 23 अप्रॉक्सीमेटली ग्राम पर cc। नाउ इट इज़ क्लोज टू दिस, हेंस वी कैन से कि हमारा कॉपर का यूनिट सेल कितना होता है, कैसा होगा? फेस सेंटर्ड होगा। मुझे याद तो नहीं है कि 2010 में कितने मार्क्स का था, 5 या 6 मार्क्स का ये न्यूमेरिकल था, राइट। तो ये मेन कंसेप्ट स्ट्रांगली मैं आपको रिकमेंड करूँगा। इस वाले पार्ट को आपको रेडियस से लेकर के ए की वैल्यू कैसे निकली है सिंपल क्यूबिक में, बॉडी सेंटर्ड में, फेस सेंटर्ड में, अपने नोट्स में लिख करके रखिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। ओके, नाउ मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। वेल वी हैव अ क्वेश्चन, एन एलिमेंट हैज़ FCC स्ट्रक्चर विद द सेल एज लेंथ a, और आपको क्या बताना है? द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स ऑफ टू नियरेस्ट टेट्राहेड्रल
वॉइड इन द लैटिक्स? एस आपके पास 4 ऑप्शन हैं। तो एक डायग्राम जो कि आपको क्लियर होगा कि एफसीसी लैटिक है, और इस एफसीसी लैटिक में कितने आपके टेट्राहेड्रल वॉइड होंगे? आपको ऑलरेडी मालूम है कि यहाँ पर 8 टेट्राहेड्रल वॉइड हैं। इसको एक स्ट्रक्चर के थ्रू जल्दी आपको बता दूँ। आप अगर यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर ऑक्टेन कितने हैं, तो यहाँ 4 नीचे और 4 ऊपर हैं, ऐसे ही आपका वॉइड भी लोकेटेड होगा। नाउ लेट्स सी, एक इस तरफ है और एक है इसके डायगोनली अपोजिट। आई कैन से यहाँ पर एक टेट्राहेड्रल वॉइड है एंड डायगोनली अपोजिट सेंटर मुझे पता नहीं है, लेट्स से यहाँ पर होगा। तो आपसे पूछा गया है दैट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द डिस्टेंस बिटवीन द 2 नियरेस्ट टेट्राहेड्रल वॉइड। एक डिस्टेंस आपका ये हो सकता है। दूसरा आप अगर सोच करके देखिए कि एक टेट्राहेड्रल वॉइड इधर है तो एक ऊपर भी है, लेट्स से मैं सिर्फ यहाँ पर इसको नेम दे दूँ। वी हैव टू क्या करना है, देखना है कि ये डिस्टेंस छोटा है या ये डिस्टेंस छोटा है, वही आपका नियरेस्ट डिस्टेंस होगा टेट्राहेड्रल वॉइड का। बड़ा सिंपल सा चीज़ है। अगर मैं नाम दे दूँ A, B, C, यहाँ पे D, से E, F, G, H, डायगोनली ऑपोजिट ये लेंथ कितना होता है आपको मालूम है, इट इज़ गोइंग टू बी √3a। अब अगर आप देखो तो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस बराबर है, और जो आपका वाइड फॉर्मेशन होता है इट इज़ एग्जैक्टली एट द सेंटर ऑफ दिस। तो आप अगर देखें ये है √3a, तो ये डिस्टेंस कितने होंगे? सिमेट्री फॉर्म होता है, दिस डिस्टेंस इज इक्वल्स टू इसके सेंटर से इसके बराबर, ये इसके बराबर, दैट इज़ गोइंग टू बी √3a/2। ये यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस हुआ। तो मैं इसको जस्ट मिटा करके लिख दूँ, दैट इज़ √3a/2। एक ऐसा। दूसरा अगर आप देखोगे जो वॉइड यहाँ पर और यहाँ पर फॉर्म हुए हैं, तो आप प्रॉपर्टी लगा लीजिए सिमिलर ट्रायंगल का, दिस डिस्टेंस इज a, राइट। और ये जो आप देख रहे हो अगेन सेंटर पर है, ये सेंटर पर है, तो ये जो भी लेंथ होगा ये उसका आधा होगा। तो प्रॉपर्टीज़ ऑफ सिमिलर ट्रायंगल से आप जानते हैं कि अगर ये इसका आधा है तो इस साइड का आधा आपको क्या मिलेगा, ये हो जाएगा a/2। तो √3a/2 छोटा है या a/2 छोटा है? आंसर है a/2 छोटा है। सो योर करेक्ट चॉइस इज a/2। ये क्वेश्चन आया था आपको IIT JEE 2019 में। तो जैसा कि मैंने बार बार कहा है कि अगर आप NCERT का भी केमिस्ट्री करते हो तो इट इज़ मोर देन सफिशिएंट टू आंसर इन IIT JEE क्वेश्चन। नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो बिलोंग टू द IIT JEE 2019 एंड जस्ट फील इट हाउ इजी दिस इज। आपको दिया गया है कि एक BCC यूनिट सेल है, 2 सॉलिड के लिए गए हैं, सॉलिड A एंड सॉलिड 1 एंड सॉलिड 2। यहाँ पर 1, ये सॉलिड 1 है और ये है आपको सॉलिड 2। ये क्वेश्चन में आपको डायग्राम दिया हुआ था। यहाँ पर आपको 2 कंडीशंस दिए गए हैं। पहला, आपका जो यहाँ पर रेडियस B का एटम है वो है ट्वाइस। आप देखिए सॉलिड A में सॉलिड 1 में आपका सिर्फ A एटम है 8 कॉर्नर पर और एक सेंटर पर। सॉलिड 2 में क्या है, 8 कॉर्नर पर A एटम है एंड सेंटर पर है एटम B, और एटम B का रेडियस क्या है, इट इज़ 2 times that of A। लेट्स से अगर मैं कहूँ रेडियस ऑफ B इज़ 2 times रेडियस ऑफ A, तो एक काम कर देते हैं, ऐसा लिख देते हैं, रेडियस ऑफ A इज़ स्मॉल r, सो रेडियस ऑफ B इज़ 2 times that of r। यूनिट सेल का आपको एज लेंथ दिया हुआ है कि आपका जो सॉलिड 2 है वो उसका एज लेंथ 50% ज़्यादा है सॉलिड A से। मान लेते हैं कि इसका एज लेंथ यहाँ पर है A, राइट। सो लेट्स से ऐसा ले लेता हूँ, एज लेंथ ऑफ A1 मैंने ले लिया है कि फर्स्ट वाले जो आपका यूनिट सेल है उसका एज लेंथ है A। तो सेकंड वाले सॉलिड का एज लेंथ कितना हो जाएगा, A प्लस 50% ऑफ A, दैट इज़ 3/2A। देन यू आर आस्क्ड टू फाइंड आउट द पैकिंग एफिशिएंसी ऑफ द सॉलिड 2। हम लोग एक चीज़ तो जानते हैं कि अगर ये BCC लैटिक है, लेट्स से मैं आपको इसको ऐसा दिखा दूँ, तो रेडियस और एज लेंथ का रिलेशन ये है √3a। सो लेट्स टेक इट इज इक्वल्स टू कितने r, आप अगर यहाँ पे देखोगे ऐसा ऐसा ऐसा, दैट इज इक्वल्स टू 4r। ये मैंने रेडियस और एज लेंथ का रिलेशन लिख लिया है। नाउ अब देखते हैं सेकंड, जिसका पैकिंग एफिशिएंसी पूछा गया हमसे। तो हमारे पास दो रिलेशनिटी हैं दिस।
Now let's see the packing efficiency of solid 2. तो मैंने लिखा इज इक्वल्स टू व्हाट इज द पैकिंग एफिशिएंसी जो इसको ऑक्यूपाई करता है. अगर आप देखें 1 2 3 4, तो पहले एटम ए ने कुछ स्पेस ऑक्यूपाई किया हुआ है. तो कितने एटम है ए के यहाँ पर अगर मैं देखूं, सो द नंबर ऑफ एटम ऑफ ए इज इक्वल्स टू 8 टाइम्स 1/8. यू ऑलरेडी नो कि हर एक का कॉन्ट्रीब्यूशन कितना है 1/8. एंड द नंबर ऑफ एटम ऑफ बी इज सेंटर पर है तो सिर्फ एक होगा. सो 1 मल्टीप्लाइड बाय 1, दिस इज 1 atom. So the packing efficiency is, मैंने लिखा 4/3 pi. पहले ले लेते हैं एटम ए के लिए. सो आई कैन से होल क्यूब प्लस, और टोटल नंबर ऑफ एटम कितने हैं 1, तो इसको आप 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आप समझ सकते हैं कि मैंने क्यों किया, बस समझने के लिए लिख दे रहा हूँ. और बी के कितने एटम हैं 1, तो वो भी 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा. 4/3 पाई यहाँ पे आर बी होल क्यूब कर दिया, डिवाइडेड बाय दिस इज A2. आई कैन राइट A2 होल क्यूब. अब बस आपको टर्म को लिख देना है. सो दैट इज 4/3 पाई आर क्यूब. यहाँ से मैंने लिख दिया आर बी इज 2 टाइम्स ऑफ आर, दैट इज 4/3 पाई, दिस इज 2r होल क्यूब, डिवाइडेड बाय A2. व्हाट इज A2, दिस, दैट इज 3/2 ए होल क्यूब. अब ए की वैल्यू आर के टर्म में हमें मालूम होनी चाहिए, हमने यहाँ पे निकाला हुआ था दिस. कैन आई से फ्रॉम दिस रिलेशन ए इज इक्वल्स टू 4r/√3. आई कैन पुट अप दिस, और जो कॉमन आपको लेना है आप ले सकते हैं, दैट इज जस्ट द कैलकुलेशन पार्ट. सो आई कैन से इट इज आर क्यूब प्लस 8r क्यूब, और मिला करके हो जाएंगे 9r क्यूब. तो मैं एक साथ लिख देता हूँ, दैट इज नथिंग बट 9r क्यूब, divided by this is 27/8 a cube, and that is equals to 4/3 pi 9r cube divided by 27/8. और a cube की जगह आपको क्या लिख देना है, that is 4/√3 r होल क्यूब. r क्यूब आपका कैंसिल हो जाएगा. आई होप यू अंडरस्टैंड. और जो टर्म बनेगा आपको बस पाई की वैल्यू रख लेनी है और उसको सॉल्व करके देख लेना है. ये कुछ अप्रॉक्सीमेटली आप कैलकुलेट करके आएंगे तो ये 90% आ जाएगा. सो दिस इज सो इजी. सो द राइट आंसर इज बी. आई स्ट्रांगली सजेस्ट कैलकुलेशन को आप जरूर करके देखिए. होप कि ये क्लियर है कि ये क्यों ये चीज़ आसान है. अब अगला क्वेश्चन देखते हैं. ये क्वेश्चन भी 2019 में आया था, और अगर आप इसको देखें तो देखने में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लगता है, लेकिन ये क्वेश्चन है बहुत ही ईजी. इसमें आपसे क्या पूछा गया है कि आपके पास एक बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल है और वो पूरा फिट है. तो आपको क्या बताना है, रेडियस ऑफ द लार्जेस्ट स्फीयर विच फिट प्रॉपर्ली एट द एज ऑफ द बॉडी सेंटर्ड क्यूब. तो मैं ज़रा आपको यहाँ पे एक डायग्राम ड्रॉ करके दिखाऊं. बॉडी सेंटर्ड आप जानते हैं कि चारों कॉर्नर पर एक एक एटम होंगे, उसके अलावा एक होगा सेंटर पर. सो मैं सिर्फ क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से डायग्राम को बनाता हूँ. मैं मान लेता हूँ कि एक ऐसा आपका बना दिया. व्हाट इज़ बॉडी सेंटर्ड, एक आपका क्यूब हो जाता है जो सेंटर पर होता है. मैं इसको ज़रा समझने के लिए डॉटेड बनाऊँ, सिर्फ ऐसा, और एक होगा यहाँ पे और एक यहाँ पे. क्वेश्चन ये पूछा गया है कि आपका जो एज पर है एक क्यूब ऐसा होगा विच यू कैन इमेजिन, दूसरा क्यूब लेट से वो ऐसा है, राइट. इस एज पर प्रॉपर्ली फिट हो जाए, थोड़ा अंडा जैसा बन गया, कोई बात नहीं है, आप इसको समझ सकते हैं. आपको इस बड़े स्फीयर का रेडियस बताना है जो यहाँ पर फिट हो सकता है, गिवन द कंडीशन दैट इट इज़ द बॉडी सेंटर्ड क्यूब. तो काम बड़ा ही आसान है, देखने में आपको जरूर कॉम्प्लिकेटेड लगता है, बट इट इज़ अ डैम इजी थिंग. आप जानते हैं बॉडी सेंटर्ड क्यूब, एक आर यहाँ पर है. देखिए ये स्फीयर, ये स्फीयर, ये स्फीयर, इसको मैं अगर बाहर ड्रॉ कर दूँ ऐसा, ये आप समझिए कि बॉडी डायगोनल पर है, विल बी समथिंग लाइक दिस. और ये लेंथ कितना है, दैट इज √3 टाइम्स ऑफ ए. होप आई एम क्लियर इनफ. कितने आर हो गए, तो मान लेते हैं कि इस वाले स्फीयर का रेडियस है स्मॉल आर और इस वाले स्फीयर का रेडियस कैपिटल आर एंड कैपिटल आर. सो आई कैन से इट इज आर 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 4r. कैन आई से 4r इज इक्वल्स टू √3a.
दैट्स माई फर्स्ट कंडीशन दैट आई एम फाइंडिंग हियर। दूसरा जो आप देखोगे एज लेंथ, यू कैन सी ये मेरा एज लेंथ है, बाकी सारे चीज़ों को मैं यहाँ मिटा दूँ समझने के लिए। एंड व्हाट दिस इज गोइंग टू बी इक्वल्स टू, एक आर आपको यहाँ पे मिल रहा है, ये स्मॉल आर, इसका स्मॉल आर कैपिटल आर। कैन आई से 2 टाइम्स ऑफ आर प्लस आर इज इक्वल्स टू ए। दो इक्वेशन दोनों आप बड़े आराम से सॉल्व कर सकते हैं फॉर द वैल्यू ऑफ स्मॉल आर। तो पुट कर देते हैं कैपिटल आर की वैल्यू, सो 2 टाइम्स ऑफ small r plus the capital R is equals to √3a by 4 which is nothing but equals to a. Hope this is clear enough. इसको इस साइड ले लेंगे, so small r plus √3 by 4a is equals to a by 2. Hence the value of small r, तो आप इसको अर्थमेटिकली सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा 0.067a. So your option number D is correct. 2 मिनट में आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन है, एक ऐसा कंपाउंड है जिसका फार्मूला आपको दिया हुआ है, और फार्मूला क्या है? फार्मूला आपको दिया हुआ है A2B3 एंड हैज़ अ HCP लैटिक। आपसे पूछा गया है कि कौन सा एटम A और B में से कौन सा एटम HCP लैटिक को फॉर्म कर रहा है, और अगर फॉर्म कर रहा है तो जो दूसरा एटम उसमें प्रेजेंट होगा वो उस बने हुए टेट्राहेड्रल का कितना फ्रैक्शन ऑक्यूपाई कर रहा है। इस क्वेश्चन को अगर आप डायरेक्टली सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो बहुत दिक्कत होगी। सो बेटर स्ट्रैटेजी टू सॉल्व दिस काइंड ऑफ प्रॉब्लम इज दैट टेस्ट ईच ऑफ द अल्टरनेटिव विच इज गिवन टू यू। सबसे पहली चीज जो आपको मालूम होनी चाहिए दैट इज HCP लैटिक में Z की वैल्यू क्या होती है। जैसा आपको क्वेश्चन में दिया गया है, इसके लिए Z की वैल्यू कितनी होती है? Z की वैल्यू होती है 6। अगर आपको क्लियर नहीं है तो पिछला वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन लिंक में होगा, जरूर जा करके देख लीजिएगा। नाउ इफ द नंबर ऑफ एटम इज इक्वल्स टू 6, तो टेट्राहेड्रल वॉइड कितने होंगे? इसका दुगना होता है। जितने नंबर ऑफ एटम होते हैं उसका दुगना टेट्राहेड्रल वॉइड होता है, विच इज इक्वल्स टू 12। अब मैं एक अल्टरनेटिव को चेक करूंगा। मैं पहला अल्टरनेटिव को चेक करता हूं। HCP लैटिक फॉर्म बाय A, तो A एटम किस किस पोजीशन को ऑक्यूपाई करेगा? इसे, तो A के लिए 6 एटम्स हो गए, यानी 6 एटम A के हो गए। B के कितना होंगे? इसने कहा है 2/3 ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड, सो इट इज 2/3 ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड कितना है? 6 का दुगना कितना हो जाएगा? 12। कैंसिल कर दीजिए, दैट इज 8। फार्मूला क्या बनेगा? A6B8, so it is giving you the formula as 2 से कैंसिल होगा A3B4, पर क्या मेरा फार्मूला A3B4 है? नहीं, यानी मेरा ये ऑप्शन गलत है। दूसरे को चेक करते हैं, तो जरा B को चेक करते हैं। यहाँ भी कहा गया HCP लैटिक A, ये जो आपका स्ट्रेट लाइन है मीन्स कैरी फॉरवर्ड, उतना लिखने का समय नहीं था। तो A के एटम कितने हो जाएंगे? 6 एंड द 1/3 ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड, तो B कितना हो जाएगा? 1/3 ऑफ 6 2 ज़ा 12 this, so that is going to be 4. तो A6B4 मीन्स A3B2। अगर ऐसा अरेंजमेंट होता तो फार्मूला होता A3B2, पर ऐसा भी नहीं है, B2 A3 है। तो आपका ये ऑप्शन भी क्या हो गया? गलत। ट्राई द नेक्स्ट वन। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे तो HCP लैटिक है B। बहुत सारे स्टूडेंट सोचते हैं इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के पहले कि अगर A है तो ये सब केटायन होगा। देखो यार, अगर ये केटायन होता, अगर आप ये अज्यूम कर रहे हो ये केटायन है, तो बाय डिफ़ॉल्ट आप फिर अज्यूम करोगे कि HCP लैटिक B का बना हुआ है। पर इस क्वेश्चन में जैसे अल्टरनेटिव आपको दिए गए हैं, आपको कंसिडर करना है कि A भी आपका HCP लैटिक बना सकता है, B भी बना सकता है, तो ये आप ट्राई करवाओगे। हेंस ट्राई द ऑप्शन नंबर C। यहाँ पर है HCP लैटिक B, यानी नंबर ऑफ एटम ऑफ B कितने हो जाएंगे? 6। तो नंबर ऑफ एटम ऑफ A कितने हो जाएंगे? दैट इज गोइंग टू बी द 2 टाइम्स, yes, it is going to be 1/3 ऑफ 2 टाइम्स ऑफ B, क्योंकि अगर हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में आपका नंबर ऑफ एटम 6 है तो टेट्राहेड्रल वॉइड कितने होंगे? 12, और 12 का 1/3 ऑक्यूपाई किससे होगा? A से। दैट इज गोइंग टू गिव यू दिस, दैट इज A आपका 6 है, B 6 है और A 4 है। फार्मूला A4
B6 और दैट इज A2B3 और शायद यही है आपका A2B3. इट मीन्स व्हाट इज द करेक्ट आंसर? करेक्ट आंसर इज C. क्या ये डिफिकल्ट है? बिल्कुल नहीं. IIT मेंस के क्वेश्चंस कभी डिफिकल्ट नहीं होते हैं. आप बस आपको थोड़ा सा कूली थोड़ी प्रैक्टिस करके इसको जाइए. इट इज़ गोइंग टू बी द डैम इजी वन. और हाँ, 10 बुक मत पढ़िए, एक स्ट्रैटेजी बनाइए. अगर आप केवल NCERT पढ़ रहे हैं तो उससे भी मेंस क्लियर हो सकते हैं. बस एक फॉर्मेलिटी के लिए आप चाहें तो लास्ट वाला क्लियर कर ले. एग्जाम में मत कीजिएगा, बस मैं आपको करके दिखा दे रहा हूँ. दैट इज अगेन B के कितने एटम हो जाएंगे? दैट इज 6. तो A के कितने एटम हो जाएंगे? इसने कहा है 2/3 ऑफ ऑल टेट्राहेड्रल वॉइड. सो दैट इज 3 2s are. So B is your 6 and it is going to be 8. तो आपका हो जाएगा दिस इज A8B6. सो A4B3 जो कि हमारा फार्मूला नहीं है. तो करेक्ट आंसर आपका कहाँ है? करेक्ट आंसर यहाँ है. बहुत ज़्यादा वक्त नहीं लगता है बट यू नीड अ गुड प्रैक्टिस ऑफ इट. नाउ लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज़ अगेन डैम सिंपल. बस इसको आप खुली देखिए और देखिए कि कितने आसानी से सॉल्व हो जाता है. ये आपके पास है एलिमेंट B और एलिमेंट B क्या बना रहा है? आपका क्यूबिक क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर. इसमें जो आपका एटम A है वो हाफ ऑफ द ऑक्टाहेड्रल वॉइड को ऑक्यूपाई करता है, जबकि ऑक्सीजन सारे टेट्राहेड्रल वॉइड को ऑक्यूपाई करता है. A और B ऑब्वियसली दोनों मेटल होंगे. तो आपसे पूछा गया है द स्ट्रक्चर ऑफ बाईमेटलिक ऑक्साइड इज, यानी आपको इसका फॉर्मूला देना है. तो जो ऑप्शन थे वो मैंने हटा दिए हैं. डायरेक्टली हम लोग इसको करेक्टली सॉल्व करके देख लेंगे. सबसे पहले देखिए एलिमेंट B. सो आई कैन से एलिमेंट B CCP पैकिंग है. कितने एटम होंगे आपके एक यूनिट सेल में? 4 होंगे. अगर आपके पास 4 एटम हैं B के तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड कितने होंगे? नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड इज इक्वल्स टू, आप जानते हैं जितने एटम होते हैं उतना ही ऑक्टाहेड्रल वॉइड होते हैं. टेट्राहेड्रल वॉइड कितने होंगे? जितने एटम है उसका दुगना, जो भी पैकिंग बन रहा है उसका दुगना, दैट इज इक्वल्स टू 8. तो B हमारा कितना है? B इज़ 4. क्वेश्चन के हिसाब से जाइए. आपसे कहा गया है A ऑक्यूपाइज हाफ ऑफ द ऑक्टाहेड्रल वॉइड. तो A कितना हो जाएगा? हाफ ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड. ऑक्टाहेड्रल वॉइड कितने हैं? 4, यानी 4 का हाफ विच इज़ 2. और आपसे बताया गया है ऑक्सीजन के लिए, व्हाइल द ऑक्सीजन ऑक्यूपाइज ऑल द टेट्राहेड्रल वॉइड. टेट्राहेड्रल वॉइड कितने हैं? 8. तो ऑक्सीजन कितना हो जाएगा? 8. फार्मूला लिख लीजिए. दैट इज सिंपल. A2 B4 O8 it's divisible by 2, so simplify it, and O4. So your answer is going to be A B2 O4. correct alternative. कभी भी कोई घबराने की चीज़ नहीं होती है. सॉलिड स्टेट एक बहुत आसान चैप्टर है, तो बड़े इजीली सॉल्व हो गया और हार्डली 1 मिनट का वक्त लग रहा है आपको समझा करके करते हुए. अगला क्वेश्चन देखते हैं. अच्छा, आई एम नॉट श्योर कि ये 2019 का, शायद ये क्वेश्चन 2018 का था. अगला क्वेश्चन देखते हैं. IIT JEE 2017 और शायद मेंस का क्वेश्चन है, 4 मार्क्स के लिए था. और देखिए कि ये इतना आसान है कि अगर कोई एवरेज स्टूडेंट ने भी थोड़ी बहुत भी पढ़ाई की है तो वो इसको बड़े आसानी से सॉल्व कर लेगा. तो देखिए क्वेश्चन क्या है. एक मेटल है जो क्रिस्टलाइज हुआ है FCC स्ट्रक्चर में, यानी फेस सेंटर्ड क्यूबिक लैटिक बनाता है. उसका एज लेंथ है A. आपको क्या बताना है? आपको बताना है द डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, यानी 2 एटम, किसी भी 2 एटम के बीच में जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होंगे वो क्या होंगे. इसमें केमिस्ट्री तो शायद ही है, सिर्फ ज्योमेट्री है. ऐसा क्वेश्चन क्यों IIT देता है ये मेरे समझ से बाहर है, लेकिन देखिए कि इसको बनाते कैसे हैं. बड़े आसानी से आप इसको ले सकते हैं. बस आपको क्लियर क्या होना चाहिए कि FCC लैटिक क्या होते हैं. तो मैंने यहाँ पर एक FCC लैटिक बना दिया है आपको समझने के लिए, और आई एम जस्ट ट्राइंग टू मेक इट प्रॉपर विद द डायग्राम. ये सारा मिला लिया. FCC लैटिक में क्या होता है? कॉर्नर पर एटम्स होते हैं, तो ये मैंने कॉर्नर पर डाल दिए 8 एटम. दिस ये 8. इसके अलावा सेंटर पर भी होते हैं. मैं सेंटर पर सिर्फ एक बनाऊंगा ताकि आपको समझने में आसानी हो. तो लेट्स से दिस इज 1. आप किसी भी 2 एटम के बीच का डिस्टेंस कैलकुलेट कीजिए. नाउ सी दिस. अगर मैं कहूँ एटम A और B है, यहाँ इसके बीच का डिस्टेंस क्या होगा? इसके एज लेंथ के बराबर, विच इज़ नथिंग बट एज गिवन A. ये लेंथ है A.
अब आप इस एटम और इस एटम के बीच का डिस्टेंस को निकालेंगे। देख लीजिए कि क्लोजेस्ट कौन सा आ रहा है, बस आपको करके देख लेना है कितना होगा, आप ऑलरेडी जानते हैं। √3a/2 कौन सा बच रहा है, और बच रहा है देखिए यहाँ पर, एक यहाँ है, यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस कितना होता है, यू ऑलरेडी नो, इट इज़ √2a। तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक, इसका आधा बाय सिमेट्री, दैट इज इट इज़ गोइंग टू बी √2a डिवाइडेड बाय 2। तो ये डिस्टेंस जो निकला है आपका, कितना निकल करके आया, a/√2। तो जो डिस्टेंस आपको निकले हैं, एक डिस्टेंस निकला a, एक निकला है a/√2 और एक निकला है √3a। सबसे छोटा कौन सा है, दिस वन इज द स्मॉलेस्ट। सो योर आंसर इज डी। कुछ भी वक्त लगा नहीं। तो आईआईटी के क्वेश्चंस आपको बहुत ज़्यादा पजल नहीं करते हैं। ये एक ऐसा चैप्टर है जिसमें अगर आपने ढंग से पढ़ लिया, ढंग से प्रैक्टिस कर ली है, तो आप 4 मार्क्स गारंटेड सिक्योर कर लेते हो। आइए मैं आपको एक और क्वेश्चन दिखाता हूँ जिससे ये डेमोस्ट्रेट होगा कि आईआईटी के क्वेश्चंस कभी टफ नहीं होते। इस क्वेश्चन को देखने के पहले मैं आपको ये बता दूं कि मैं बार बार क्यों कहता हूं कि अगर आप एनसीईआरटी पढ़ रहे हो, पूरा एनसीईआरटी अगर आपको क्लियर है, तो आईआईटी क्लियर करना बड़ा ही आसान काम होता है। सबसे पहले देखिए कि ये क्वेश्चन आया कहाँ है। ये क्वेश्चन आया आईआईटी जेईई एडवांस 2013 और मैं आपको दिखाऊं कि आईआईटी ने एक फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन दिया है। ये देखिएगा, एक अरेंजमेंट है जहां x माइनस साइन है सराउंडेड बाय a+ साइन इन द सॉलिड ax एंड इट इज गिवन एज दिस डायग्राम। ये डायग्राम क्वेश्चन में दिया हुआ था। साथ में क्या प्रोवाइडेड है, रेडियस आपको दे दिया गया है एनायन का, विच इज नथिंग बट इक्वल्स टू 250 पिकोमीटर। तो आपसे पूछा गया व्हाट इज द रेडियस ऑफ कैटायन। ये जो अरेंजमेंट आप देख रहे हैं, आप इसको क्या कहते हैं, देख के पहचान सकते हो। अभी अभी आपका सिलेबस हुआ है। ये है ऑक्टाहेड्रल अरेंजमेंट, 3 नीचे 3 आगे। अगर ये ऑक्टाहेड्रल है तो आपने ऑलरेडी रेडियस रेशियो फार्मूला पढ़ रखा है, दैट इज द रेडियस ऑफ कैटायन डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ एनायन। वैल्यू कितनी होती है, मैं तो हमेशा चाहूँगा आप जब इस वीडियो को देख रहे हैं, जब भी मैंने आपको क्वेश्चन दिया है, सॉल्यूशन तुरंत मत देखिए, वीडियो को पॉज कीजिए, 2-3 मिनट खुद से अटेम्प्ट कीजिए, नहीं होता फिर आप इस सॉल्यूशन को फॉरवर्ड करके देख लीजिए। ये आपको दिया हुआ है, ये आप बड़े अच्छे से जानते हैं कि ऑक्टाहेड्रल वॉइड में कैटायन का रेशियो बाय एनायन का रेशियो जो होगा दैट इज इक्वल्स टू 0.414। अब इस क्वेश्चन में बचा ही क्या है, दैट इज द रेडियस ऑफ कैटायन। व्हाट इज द कैटायन, a+, एनायन क्या था आपका, x माइनस इज इक्वल्स टू 0.414। सो द a+ रेडियस इज इक्वल्स टू, कैटायन का रेडियस कितना दिया हुआ, 250 पिकोमीटर। बस अब आपको एक छोटा सा मल्टीप्लिकेशन करना है। तो मैं कहूँ तो लगभग 104 पिकोमीटर आएगा, विच इज गिविंग यू द ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट वन। तो कायदे से आईआईटी ने क्या दिया, सोच करके देखिए, आईआईटी ने सिर्फ इसको मल्टीप्लाई करने के लिए कितने मार्क्स दिए थे, 4 मार्क्स, राइट। नाउ मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन जो 2012 का है। क्वेश्चन आया है आईआईटी जेईई 2012 मेंस 4 मार्क्स के लिए, और अगेन मैं कहूँगा इट इज़ काफ़ी आसान है अगर आप अरेंजमेंट को समझते हैं तो। क्वेश्चन क्या है, एक आपका कंपाउंड है, फार्मूला दे दिया गया MpXQ हैज़ अ क्यूबिक क्लोज पैकिंग, इट हैज़ अ CCP अरेंजमेंट ऑफ X। यहाँ पर CCP अरेंजमेंट ऑफ X दिया हुआ, X कहाँ पर है, आपको कॉर्नर पर है। ये शायद क्वेश्चन में स्पेसिफाई नहीं है तो मैं कर दे रहा हूँ, दैट इज, इसे हम कह सकते हैं ये है X और M कौन सा है, M है ये वाला। तो मैं यहाँ पे लिख दूँ, ऐसा जो स्ट्रक्चर है वो X का है और जो आप स्क्वायर देख रहे हो वो M का है। बस आपसे पूछा गया है एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ द कंपाउंड क्या होगा। तो नंबर ऑफ एटम को निकाल लेना है आपको, एक जो लैटिक में आपको नंबर ऑफ एटम है, तो सबसे पहले निकाल लेते हैं x कितने हैं, कॉर्नर पर 8, तो आप ऑलरेडी जानते हैं कि एक का कॉन्ट्रीब्यूशन कितना होता है, 1/8। इसके अलावा आपका x एटम कहाँ पर है, फेस पर है, तो फेस पर वाले कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, ईच फेस इट हैज़ 1 6 into कॉन्ट्रीब्यूशन क्या होता है 1/2, सो दैट इज गिविंग यू 1 + 3 दैट इज 4। अब कैलकुलेट करते हैं m को, दैट इज
एम कहाँ पर है? एज। एज पर कितने हैं? 1 2 3 4। सो देयर आर 4 एटम्स प्लेस्ड एट द एज। और एज पर है तो हर एक का कॉन्ट्रीब्यूशन कितना होगा? 4। अब देखिए ये जो एज है इट इज़ बीइंग शेयर्ड बाय एक लैटिक यहाँ, एक इसके ऊपर और इधर 4 से। तो एक का कॉन्ट्रीब्यूशन दैट इज 1/4 और एक है आपके सेंटर में, ये पूरी तरह से अंदर है, दैट इज 1। इट कम्स एज 2। तो अब मुझे अगर एम्पिरिकल फार्मूला बनाना है M2 and X4, what is the empirical formula? MX2. So the correct answer is B. कितना आसान है, 1 मिनट का भी वक्त नहीं लगता है, बस थोड़ी सी प्रैक्टिस, थोड़ा सा आपका कंसेप्ट क्लियर हो, आप IIT JEE को बड़े आराम से क्लियर कर सकते हैं। तो एक बार मैं रिपीट कर दूं आपको, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अगर आपको कोई कंसेप्ट में डाउट है तो कमेंट जरूर कीजिए, चाहे तो आप डिस्क्रिप्शन में जाकर के पुराना वीडियो भी देख सकते हैं। कीप प्रैक्टिसिंग, बी हेल्दी। थैंक यू।